मुसलमान हो, सुन लीजिए, मुसलमान दिल्ली में कांग्रेस है आम आदमी पार्टी, दिल्ली आगे पीछे चलाया नहीं तो दिल्ली में जब हरियाणा में निपट गए, बिहार में ऐसा नहीं कीजिए, ये हिंदुस्तान है। सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इस डिबेट शो में हम देखने वाले हैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी और अन्य पार्टी को लेकर के जो महासंग्राम हो रहा है डिबेट में, वो हम देखने वाले हैं। कौन सी पार्टी किस पार्टी पर सिकंद कसती है वो हम देखेंगे। वैसे तो हर एक पार्टी अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करती है, दूसरी पार्टी को दोषी ठहराती है, लेकिन क्या कुछ होने वाला है इस डिबेट शो में, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूल जाएं। दोस्तों, हम आप ही के लिए ऐसे डिबेट शो इस चैनल पर लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमें सपोर्ट नहीं किया तो आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी नया चैनल क्रिएट किया है। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें सख्त जरूरत है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त रिश्तेदारों में, ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच जाए। तो आइए डिबेट शो में देखते हैं। वैसे तो हर एक पार्टी अपनी अपनी पार्टी की तारीफ करती रहती है, लेकिन इस डिबेट शो के दौरान बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। तो आइए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है डिबेट शो में। इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। आज संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने कहा था कि भाई आओ उस मुख्यमंत्री आवास को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि उसमें स्विंग पुल है, उसके अंदर सोने की सीट है, उसमें ये है, उसमें वो है, सब कुछ कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज जब पूरे देश ने देखा कि संजय सिंह जी और खुद वहां मंत्री सौरभ भारद्वाज जी पहुंचे थे उस आवास पर, तो पीडब्ल्यूडी के लोगों ने और मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी फोर्स लगा के अंदर रोक दिया। क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? दिखाओ ना, आपने जो झूठा प्रोपगंडा पूरी दिल्ली में फैलाया है, लोगों को देखने दो। आपको क्या आपत्ति है? आए ना, क्यों नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के लोग? ना उन्होंने देखने दिया। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी की छवि दुर्बल करने के लिए ये सारा प्रोपगंडा रचा था, ये हो गया। लेकिन आज सवाल ये है कि उसके बाद वो एक जगह और गए। वो जगह थी राजा का राजमहल, वो जगह थी 7 लोक कल्याण मार्ग, जहां पे 2700 करोड़ रुपए का पूरा राजमहल। जी। उस राजमहल को दिखाने में क्यों भारतीय जनता पार्टी डर रही है? ठीक है, वो राजमहल भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों डरते हैं? वो क्यों डरते हैं? वो 300 करोड़ के कालीन, वो राजा की कुर्सी 150 करोड़ रुपए की, वो हीरे जवाहरात 200 करोड़ के जड़े हुए वो झूमर, उनको क्यों दिखाने डरते हैं? वो 150 करोड़ कपड़े हैं, 300 जोड़ी कपड़े, 200 करोड़ का झूमर। ओके, शहजाद पूनावाला जी, और मॉन्ट ब्लैक का 10 लाख का पेन, और मॉन्ट ब्लैक का 10 लाख का पेन। ओके, कुलदीप कुमार, यू मेड योर पॉइंट एंड माय हम्बल सबमिशन, कोई किसी के बीच में ना बोले। मेरे कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए मेरा निवेदन है एक वैसे तो अमीश जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, शहजाद जी भी ना बोले बस। आप प्लीज, ओके, लेट इट पहले रिमार्क को तो ऐसा फॉलो करें। अमीश जी, ये घबराहट आम आदमी पार्टी की अच्छी है कि 3 पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ और मैं अकेला, फिर भी घबराते रहे। परंतु उन्होंने कहा 2700 करोड़ का तथाकथित राजमहल है, ये कहा उन्होंने, कोट कनकोट। ये आज सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में, ये आज का बयान है। अब मैं आपको सुनाता हूं 2 दिन पहले का बयान। और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दें, मैं बोल रहा हूं 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के लिए। और ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। 2 दिन पहले जी। बीजेपी बताए कि 467 करोड़ कहां इस्तेमाल किए गए प्रधानमंत्री के घर में। मतलब कि 2 दिन में जो सो कॉल्ड 467 करोड़ था 2700 करोड़ हो गया। मतलब कि इतना बड़ा झूठ बोल रही है। और जो हम कह रहे हैं, जो हमने मिनी बार का कहा है, जो हमने कहा है कि फ्लोरिंग 3 करोड़ की, कर्टन 1 करोड़ का, जिम 20 लाख का, टीवी कंसोल 20 लाख का, टीवी जो है 67 लाख का, स्लाइडिंग डोर 61 लाख के, ये हमने कहा है। ये तो सीएजी की रिपोर्ट, ये वही लोग हैं जो सीएजी की रिपोर्ट लेकर आकर रोज प्रेस वार्ता करते थे कांग्रेस के खिलाफ। आज वही सीएजी ने बोला अगर दूध का दूध पानी का पानी करना, मैं तो 3 सवाल पूछता हूं, 10 सवाल। ये सीएजी की रिपोर्ट जो शीश महल की थी, इसको आपने टेबल क्यों नहीं किया? विधायक जी, आप तो खुद विधानसभा में थे, टेबल करते दूध का दूध पानी का पानी होता था। दूसरी बात सुनिए ना, आज जब वो गए, मजेदार बात यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए। इतने दिन जब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के हाथ में था कि किसी को भी दिखा देते, तो गए नहीं। और आज मीडिया ने पूछा उनसे, ये भाई आप तो मंत्री हैं, आपको पता है अभी पीडब्ल्यूडी के पास, तो आपको अपनी सरकार के अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। अपनी सरकार की अनुमति से जा सकते थे, तो अपनी सरकार की अनुमति लेकर क्यों नहीं गए? और तीसरी और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 में कुलदीप जी, आपने एफिडेविट में लिखा था ना कि हम तो बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अब मुझे बता दीजिए कि 50 करोड़ का खर्च तो ये मान रहे, ये कह रहे हमारे यहाँ टोटो टॉयलेट लगी है, ये मान रहे कि हमारे यहाँ 64 लाख के टीवी लगे, ये मान रहे हमारे यहाँ 61 लाख के साइड लगे। अब बता दीजिए कि 2013 का वादा और अब जो हमारे यहाँ 61 लाख के साइड लगे, अब बता दीजिए कि 2013 का वादा और अब जो। ठीक है, ये बड़ी खबर आ रही है। पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा इस विषय में बोली है। शहजाद पूनावाला है हमारे साथ। शहजाद पूनावाला, संजय सिंह थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, आपका रिएक्शन? देखिए, सबसे अभी लास्ट बात से शुरू करता हूं। संजय सिंह जी ने बोला कि सीसीटीवी फुटेज उनके और अधिकारी का दिखा दो।
भाई आप शीश महल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर अमीर जैसे पत्रकारों का मुंह बंद करवा देते कि देखिए ना टोटो का टॉयलेट है, ना सोने की सीट है, ना यहाँ पर इस प्रकार का अश्लील खर्च किया गया है। अरे आप तो डिजिटल एज वाली पार्टी है ना, दिखा देते। आपने तो जब स्वाति मालीवाल की पिटाई उसी शीश महल में हुई, उस समय का भी सीसीटीवी फुटेज नॉट अवेलेबल कहकर बंद कर दिया। अच्छा दूसरी बात, आपने पीडब्ल्यूडी के परमिशन ली है कि नहीं, जो कि पत्रकारों ने भी उनको वहां पे पूछा, उसके बारे में साफ साफ पूछा तो गोलमोल कर गए। चलिए ब्लैक टू व्हाइट करने की आदत होती है, फैक्ट के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट में ये आया है वो आया है। अरे मान्यवर वो सारी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है, अगर ये सारी चीजें झूठी हैं जो चल रही है न्यूज़पेपर में और अखबारों में, तो उसका मुंह बंद करने के लिए एक ही तरीका था, सीएजी की पूरी रिपोर्ट शीश महल पर असेंबली में टेबल कर देते, पर अभी तक वो किया नहीं। चौथी बात, मैंने जो सवाल स्टार्टिंग में पूछा था, 467 करोड़ है या 2700 करोड़ है। और अभी अमीश जी एक सबसे बड़ा डिस्क्लोजर आपके चैनल पर करना चाहता हूं, क्योंकि इस डिस्क्लोजर के बाद ये पूरी डिबेट का नैरेटिव चेंज हो जाएगा। मैंने जाकर खोजा कि ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि पीएम का घर बन रहा है, इतने में पीएम का घर बन रहा है, सर प्लीज मैं आपका ध्यान चाहता हूं, centralvista.gov.in के वेबसाइट पे आप जाइए, दर्शकों आप भी जाइए, वहां पर मिथ्स एंड फैक्ट्स है। मिथ्स एंड फैक्ट्स में पॉइंट नंबर 8 में, पैरा नंबर 8 में पॉइंट नंबर 1 और 2 में पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि यह बात जरूर फैलाई जा रही है कि वाइस प्रेसिडेंट का घर और पीएम का घर बन रहा है, पर अभी तक इसमें कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये जो मनगढ़ंत आंकड़े भी है, चाहे 467 करोड़ या 2700 करोड़, ये कहीं पर धरातल पर नहीं है। पर इसके बारे में शीश महल में तो सीएजी की रिपोर्ट है, 2013 की आपकी जो है वो बयान है, एफिडेविट है कि आप किस प्रकार से कहते थे छोटे घर में रहेंगे। और आखिरी बात, संजय सिंह जी की क्रेडिबिलिटी, कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव। अब इनके ऊपर कितना भरोसा किया जाए? दर्शकों मैंने आपको सारे कुलदीप कुमार, बीजेपी इज ऑल एग्रेसिव ऑन दिस। बीजेपी कह रही है कि शीश महल में पैसे खर्च हुए हैं। और देखिए सोने के टॉयलेट की बात तो बीजेपी ने नहीं करी थी, टोटो के टॉयलेट की बात जरूर करी थी। बीजेपी इस पूरे मामले को फंसा रही है और इस पूरे मामले को पॉलिटिकली हाईजैक कर रहा है बीजेपी ने। क्या ये दबाव है आपके ऊपर? देखिए दिल्ली की जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने वकायदा सोने का टॉयलेट का डिस्प्ले किया था। मैं आपको बता दूं, अमित जी आपके चैनल पे भी चला था, याद होगा आपको, इनके नेता आरपी सिंह साहब ने वकायदा किया था और कहते सोने का टॉयलेट है केजरीवाल जी के घर में, और हम देखने गए तो देखने नहीं देते हैं लोग, कहाँ है हमें भी तो पता लगे कहां पर है भाई, क्यों डरते हैं दिखाने से। और दूसरी बात, अब शहजाद कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेके आइए। जब मुख्यमंत्री का घर आवाज छीना गया तो किसकी परमिशन छीना गया था? जब एक चुनी हुई मुख्यमंत्री आतिशी जी को उनके घर से उनका सामान बाहर फेंका गया तो किसकी परमिशन से फेंका गया था, मुझे बता सकते हैं? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोई 467 करोड़ रुपए के अंदर जो 12 एकड़ में लुटियंस के अंदर बाकी घरों को तोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास का टेंडर किया गया। क्या शहजाद जी ये बात झूठ है? इस चैनल पे बता दीजिए, टेंडर किया गया था नहीं किया गया था? पहली बात ये। और दूसरी बात, आज तो जब देखने के लिए गए तो आपने क्यों नहीं खोले उस दरवाजे? क्यों पुलिस लगा दी आपने भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर? क्यों डरते हो आप? अरे मुख्यमंत्री आवास को सबके सामने आपने कहा वीडियो जारी, हम तो वीडियो छोड़ो, लाइव कैमरा लेके गए थे, सारी मीडिया साथ में गई थी, आप क्यों घबरा गए जाने से? दूसरी बात, स्पेशल एक दूसरी बात, आप सीएजी की बात कर रहे हो, आप सीएजी की बात कर रहे हो, मेरी बात है, आप सीएजी की बात कर रहे हो, आप पे सीएजी की रिपोर्ट कैसे आई है बताइए? नहीं बोल सकते, आप पे सीएजी की रिपोर्ट कैसे आई है? सुनिए, अब देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। अमित जी कृपया करके एक एक करके सबको समय दीजिए, उनका समय समाप्त हुआ, मेरा आपने मेरा नाम लिया है। कुलदीप जी आपने अपनी बात को रख लिया, शहजादपुर वाला अभी आप कुलदीप कुमार। अमित जी आपके सामने ये बात कैसे बोल गए मुझे समझ में नहीं आता। अभी उन्होंने क्या कहा कि खोल के प्रधानमंत्री अपना घर दिखो। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर आपके लिए ऐसा ही शो हम लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले। देखा आपने, हर एक पार्टी अपनी अपनी तारीफ कर रही थी, लेकिन जब फैक्ट पे बात की तो हर एक पार्टी की हवा निकल गई। वैसे हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो भी